हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार में बीएड का समझिए कि एडमिशन अब कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, अब हम सिलेबस का बीएड का डाल दिए थे और आज हम आपको बीएड में जो पहला पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसका जो कोर्स 1 होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका इंग्लिश में डाल दिए थे, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का इस बार डालेंगे। तो देखिए, पहले बता देते हैं सिलेबस। जो लोग नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझे। तो देखिए, जो पहला पेपर है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 1 के नाम से जानते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा बीएड क्लास बाय अंदाजा, और फिर जुड़ जाइएगा। उसमें बीएड से रिलेटेड आपको सब न्यूज दिया जाएगा, समझे। और नोट्स लेना होगा आपको बीएड फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का, कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7 मेथड तक। तो आप 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। क्लास भी स्टार्ट होगा आपका, दुर्गा पूजा बाद क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन लाइव क्लास होगा, समझे। तो उसमें भी ऐड होना होगा, तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो वो दुर्गा पूजा बाद होगा। और सिलेबस फ्री में मिल जाएगा। तो इस नंबर पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके सिलेबस ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, मौलाना, जेपी, पाटलिपुत्रा, मगध, कोई भी यूनिवर्सिटी हो और भी यूनिवर्सिटी, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वृद्धि और विकास, समझे। तो इसको हम समझेंगे कि वृद्धि विकास क्या होता है, फिर इसके सिद्धांत को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि विकास और वृद्धि से, अभिवृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है तथा विकास एवं अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। वृद्धि या अभिवृद्धि लिखे, दोनों का इंग्लिश आपका ग्रोथ ही होता है। यानी लिखा है व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्कस डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इसके सिद्धांत को बताइए। तो देखिए, हम लोग नॉर्मल पहले समझेंगे कि वृद्धि विकास क्या होता है। तो देखिए, हम लोग समान भाषा में समझते हैं कि वृद्धि विकास एक ही चीज़ है। लेकिन आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में आइएगा, साइकोलॉजी के क्षेत्र में आइएगा, तो आपको वृद्धि और विकास में अंतर देखने को मिलेगा। क्या अंतर है, तो सिंपल ऐसे समझिए कि जैसे आपका हाइट बढ़ रहा है, यानी लंबाई बढ़ रहा है, आपका मोटाई बढ़ रहा है, समझे, आपके दांत की संख्या बढ़ रहा है, तो जिसको हम गिन सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, वो वृद्धि होता है। यानी वृद्धि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। लेकिन विकास जो होता है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं। जैसे आपका दांत बढ़ रहा है तो हम पता करें कि आपका बढ़ रहा है तो लंबाई हो गया। लेकिन दांत कितना मजबूत हो रहा है, तो हम कोई चीज़ काटेंगे तभी महसूस होगा, तो हमारा विकास होता है। तो वृद्धि विकास को हम लोग समान भाषा में समझेंगे, जिसे माप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, ये हमारा वृद्धि होता है, समझे। और विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, हम अपने व्यवहार में देखते हैं, समझे। तो ये चीज़ होता है। यानी वृद्धि मात्रात्मक होता है और विकास क्या आता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। जैसे लिखा है कि सामान्य भाषा में अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें क्या है, कुछ अंतर है। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक सोरेनसन का कहना है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे आपके आकार में, आपके वेट में वृद्धि हो रहा है। आप पहले 50 किलो थे तो आप उसको माप सकते हैं कि अब 52 किलो हो गए, समझे। आपके शरीर के अंग बढ़ेगा तो भी पता चलेगा, तो ये हमारा वृद्धि होता है। लेकिन विकास का समान अर्थ होता है, विकास शब्द शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। यानी ये आपके सभी पक्षों से संबंधित होता है। जैसे कहने का मतलब, आपके सामाजिक पक्ष होगा, शारीरिक पक्ष होगा, संवेगात्मक पक्ष होगा, संज्ञानात्मक पक्ष होगा। लेकिन वृद्धि जो होता है सिर्फ आपके शारीरिक पक्ष से होता है, लेकिन विकास आपके सभी पक्षों से होता है। पूछता है क्वेश्चन कि वृद्धि किस पक्ष से संबंधित होता है, बोलिएगा शारीरिक पक्ष से संबंधित है, लेकिन विकास आपके सभी पक्षों से होता है। जब हम आपको अंतर बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे बालक की हड्डी आकार में बढ़ती है, तो यह बालक की अभिवृद्धि यानी वृद्धि हुआ, ग्रोथ। किंतु हड्डियाँ कड़ी होने के कारण उसमें स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, यह विकास को दर्शाता है, समझ गए। यानी वो मजबूत हो गया, समझे, तो किसको दिखा रहा है, तो विकास को दिखाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होता है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विकास जो है, समझे, वो अभिवृद्धि का भाग नहीं है, लेकिन अभिवृद्धि जो है
वो विकास का ही भाग है। समझ के आगे लिखा है, हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी रिजल्ट यानी परिणाम मात्रात्मक या संख्यात्मक मिले तो अभिवृद्धि होगी, लेकिन जब परिणाम संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में मिले तो वह विकास होता है। हम ये भी जानते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होता है, यानी हमें शरीर में वृद्धि नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। यानी वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, विकास होगा। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के केवल बाह्य स्वरूप से होता है, लेकिन विकास का संबंध आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप से होता है। समझे? तो इसको ठीक कर लीजिएगा कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो आंतरिक, यहाँ अभिवृद्धि की जगह पर यहाँ विकास कर लीजिएगा कि विकास का जो संबंध होता है वो शरीर के आंतरिक होता है। इसमें इसको ठीक कर लीजिएगा कि आंतरिक, इसको ऐसे कर लीजिए, जो लिखा है उसी को कर लीजिए, ठीक, कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है शरीर के बाह्य एवं आंतरिक दोनों से होता है, लेकिन विकास का जो संबंध होता है, समझे, वो किससे होता है, तो सिर्फ आंतरिक से होता है, बाह्य से नहीं होता है। इसके अलावा वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन विकास के सभी पक्षों को दिखाता है। दूसरा चीज़ है कि देखिए विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। जीवन प्रयत्न कहने का मतलब क्या होता है कि जन्म से यानी गर्भ से लेकर आपका मृत्यु तक, लेकिन अभिवृद्धि जो होता है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। समझ गए? क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे भी आपके शरीर में मैच्योरेशन आएगा, परिपक्वता आएगा, वैसे ही आपका क्या होगा, वृद्धि रुक जाता है। दूसरा चीज़ याद कीजिएगा कि वृद्धि जो होता है वो एकल आयामी होता है, लेकिन आपका विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। तो इतना जोड़ लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में के क्या सिद्धांत है। समझ गए? तो अभिवृद्धि और विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अभिवृद्धि और विकास उनके क्षमता के अनुरूप होता है, यानी प्रत्येक बालक का जो विकास होता है, कोई बच्चा है 12 महीना में चलने लगता है, तो कोई बच्चा 10 महीना में चलने लगता है, कोई बच्चा 14 महीना में भी नहीं चल पाता है। तो सबका अपना अपना क्षमता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अभिवृद्धि और विकास उनके क्षमता के अनुरूप होती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु प्रयत्न तक चलती है। तीसरा है विकास का दिशा का सिद्धांत। लिखा इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दो दिशा होती है, सिर पदाभिमुख दिशा, इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होती है, और समीप दूराभिमुख दिशा, इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाह्य की ओर होती है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के होता है, न ही केवल वातावरण का होता है, बल्कि बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से होता है। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो एक बालक की उसकी वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप में भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए? अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंग के भागों पर चलना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीख जाता है। अगला है विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो बालक में विकास एवं वृद्धि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विकास और वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू है। विकास में अभिवृद्धि शामिल है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल है। ऐसे ही हम सब वीडियो डालते जाएंगे। समझे? थैंक यू।